हाय फ्रेंड, विकेट टेक चैनल में आपका स्वागत है। हमारा सामाजिक विज्ञान का प्रोग्राम का असाइनमेंट आ चुका है क्लास 10 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। हमारा प्रश्न है उत्तर शांति आंदोलन के उद्देश्य हैं: पहला, युद्धों को ख़त्म करना; दूसरा, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाना; तथा तीसरा है हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश करना; तथा चौथा है इस आंदोलन का व्यापक उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रुकवाना है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मास्टर रोल किसे कहते हैं समझाइए। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे मास्टर रोल कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, आप सूचना के अधिकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उत्तर है, सूचना के अधिकार का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क संबंधित विभाग को देना पड़ता है। आपको क्या जानकारी चाहिए वो सूचना अधिकारी को लिखना पड़ता है और सूचना अधिकारी 1 माह के अंदर मांगी गई जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा, आपस में चर्चा कीजिए। तो उत्तर हमारा, कमेटी ऑफ 100 का गठन दार्शनिक बर्टन रसेल ने किया था। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया है कि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे और शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। पुलिस के दमन के कारण इस समूह के समर्थकों की गिनती काफ़ी कम हो गई। रसेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन और कमज़ोर हो गया, क्योंकि कमेटी ऑफ 100 का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक नहीं थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूह ने अपनी आप को इस समूह का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक रूप हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफ़ी भ्रम पैदा होने लगे। धीरे धीरे कमेटी ऑफ के लोग परमाणु हथियारों और युद्ध के अलावा अन्य मुद्दे से जुड़ने लगे। अतः यह आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। हमारा पांचवा क्वेश्चन, मतदान प्रक्रिया को समझाइए। मतदान में मतपत्र व मत पेटियाँ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मतदान के दिन पीठासीन पदाधिकार मतदान पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय को मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था करते हैं। प्रशिक्षण समाप्ति के 4 महत्वपूर्ण प्रपत्र को भरना आवश्यक होता है, जिसमें पहला पीठासीन पदाधिकारी डायरी पीठासीन, दूसरा घोषणा पत्र, तीसरा पेपर सील लेखा, चौथा मत पत्र लेखा। विप चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में सीओ व दंडाधिकारी के रूप में बीडीओ को तैनात किया जाता है। उसके अतिरिक्त उनके साथ अंचल व प्रखंड पदाधिकारी के लिए 3 वरिष्ठ पदाधिकारी को मतदान पदाधिकारी प्रथम पर मतदान सूची के लिए प्रभावी होते हैं। मतदान के पहचान के उत्तरदायी होने के साथ साथ उन पर अमिट स्याही लगाने को भी जिम्मा होता है। मतदान के पास पहुंचेंगे तो पहचान कर मतदान के नंबर को जोर से पढ़ेंगे, ताकि P2 व पोलियो एजेंट तक उनकी बात पहुंच सके। आपत्ति न होने पर मतदान विवरणी को चिन्हित करते हुए अमिट स्याही लगाकर मतदान पदाधिकारी तृतीय के पास भेजेंगे। वहीं P2 के पास बैलेट पेपर का प्रभाव होता है। वहीं बैलेट पेपर के काउंटर फाइल पर सीरियल नंबर दर्ज कर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर निशान ले बैलेट पेपर सौंप देते हैं। यहाँ से मतदान P3 के पास पहुँचेगा। उन पर बैलेट पेपर व मार्क का प्रभाव होता है। साथ ही P3 मतदान को बैलेट पेपर फोल्ड करने सहित
अन्य जानकारी देता है। व्हिप चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया आम चुनाव से अलग होती है। इसके तहत मतदान चुनाव में भाग्य आजमा रहे सभी प्रत्याशी का वोट दे सकते हैं। इसके लिए मतदान को बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के चिन्ह पर अपने पसंद के अनुसार क्रमांक लिखना होता है। अगर किसी मतदान ने भूलवश अनेक अन्य की जगह शब्द में 1, 2, 1, 2 लिख दिया तो उनके मत में को रद्द कर दिया जाता है। व्हिप चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी में अगर किसी मतदान में कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वह अपने नहीं देना चाहता है तो इसलिए भी प्रावधान है। बैलेट पेपर प्रत्याशी के साथ नोटा का भी विकल्प होता है जिससे मतदान अपनी पसंद बना सकता है। और